लेट्स बाइट बयानबाजी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ब्रिटेन और चीन के साथ समझौते किए हैं और अब भारत के साथ भी व्यापार समझौते पर पहुंचने के करीब है। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उनकी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी लड़ाई को रोक दिया। उन्होंने कहा, हमने दोनों देशों से कहा कि अगर आप आपस में लड़ेंगे तो हम आपके साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। वे शायद परमाणु युद्ध के स्तर पर थे, इसे रोकना बहुत जरूरी था। Very, very big one was India and Pakistan, and we stopped that over trade. We're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we say we're not going to be dealing with you at all if you're going to fight. And they were maybe at a nuclear stage. They're both, nuclear powers, and I think something that was very important. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित कांग्रेस की एक सभा से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं छिड़ गई हैं। यहां किसान जवान और संविधान सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की। भाइयों और बहनों, जब तक ये मोदी है सब सुरक्षित। कहाँ है भाई मोदी? कहाँ है? मणिपुर में गायब है, गरीबों के लिए गायब है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गायब है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, गायब है। अरे पकड़ लेके तो आओ उनको कोई तो। जो आदमी समस्या से भागता है, सुलझाने के बजाय भागता है, उनको पूछना चाहिए। हम पूछेंगे 21 तारीख को, आगे भी पूछेंगे। ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आया है और सबको डराने का काम कर रहे हैं। इस दौरान खड़गे ने सीज फायर को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। इधर तो वो ट्रंप ने बोला मैंने सुलझाया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की झगड़ा चली थी, मैंने सुलझाया, उसने बोला। एक बार नहीं 16 बार बोला। कितने बार? 16 बार बोला। अरे ये तुम्हारे मुंह से कभी आया? ये सब झूठ है। हम आपस में तय कर लिए, मैं खुद उसको मान लिया। 16 बार बोलने के बाद सब लोग, हमारे देश के लोग गालियां देने के बाद तब कुछ बोले, नहीं हम ही करें। अरे जोर आवाज में बोलो ना, मैं कर ले, हम ही कर लिए। खड़गे ने बिहार चुनाव को लेकर भी हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार ने पहले महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़ाए और अब बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में घपला कर रही है और वोट काट रही है। ये तो सरकार, मोदी सरकार सबको बर्बाद करने वाली है। वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ, जो हमारे राहुल गांधी जी ने आपके सामने कहा। 75 लाख वोट बढ़ाए, कैसा बढ़ता है? आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहां 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मीडिया से बातचीत के दौरान असम के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा बांग्लादेश तो हिमंता बिस्वा शर्मा जाते हैं, हमारे पास इसका रिकॉर्ड है। गौरव गोगोई ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं का बॉर्डर के उस पार बिजनेस है। আটাইতকে বেছি বাংলাদেশ তেওঁ গৈ থাকে। আটাইতকে বেছি মই কওঁ অসমৰ ভিতৰত যদি আটাইতকে বেছি নেতা যিগৰাকী বাংলাদেশ গৈছে সেয়া হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। ক'ত যায়, কাক লগ পায়, কাৰ লগত ফটো তোলে, এইবোৰ সব আমাৰ ওচৰত আছে। আমাক কোৱাতকৈ তেওঁ নিজে ক'লে ভাল পাম। বিজেপি আৰএছএছৰ কিছুমান মানুহ আজি অসমত তেওঁলোকে আছে, অসমৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকৰ ভূমিকা আছে আৰু বাংলাদেশীৰ লগত তেওঁলোকে বিজনেছ কৰে। दिल्ली में विधवा पेंशन योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां जहां हम हाथ रख रहे हैं वहां वहां दिल्ली की पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार का जिन्न बाहर निकल रहा है। वो कहते हैं ना, अभी तो जहां जहां हम हाथ रख रहे हैं वहीं भ्रष्टाचार का जिन्न निकल रहा है दिल्ली के पिछली सरकारों का।
तो अभी तो ये बहुत कम है। आप देखते जाइए, अभी ऑफिशियल और जानकारी, और ये भारतीय जनता पार्टी ये कहने से नहीं, मनोज तिवारी या वीरेंद्र सचदेवा जी ये कहने से नहीं, ये जो हमारी जांच समितियां हैं जो भ्रष्टाचार की जांच करती हैं, उनके आधार पर पता चलेगा, तब पता चलेगा दिल्ली को कि पिछली सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल किया। बस एक आखिरी सवाल, कुछ दिन पहले राजस्थान के दौसा जिले के बालाहेड़ी गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुडला पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अब की बार काम में विघ्न डाला या ठेकेदार को धमकी दी तो जीभ काट लूंगा। इस तीखे बयान पर हुडला ने एक वीडियो जारी कर पलटवार किया है। मैं बड़े भाई आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, हुडला गांव के किसी भी नागरिक की आप जीभ काट दो तो आपको चैलेंज है, आप गलतफहमी में जी रहे हो। आप हुडला की जीभ काटने की बात कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर इन दोनों बातों में झूठ हो तो मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, या किरोड़ी लाल जी आप 1 करोड़ रुपए इनाम देना। तो बहुत हो गया अब आपका भी धमकाना। चोरी करते हो आप, चोरी करता है आपका भतीजा। बिहार के सीवान जिले में एक साथ 3 युवकों की हत्या के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जनता दल यूनाइटेड के पार्षद और प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह और पूर्व विधायक रणधीर सिंह भगवानपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया वेस्ट टोला पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने कहा, मौत से जूझ रहे हैं, इस तरह का निर्मम हत्या कहा जाएगा इसको। ये तो हम लोग के अभिभावक आदरणीय पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी के भाई का देहांत हो गया, कुछ सब लोग वही थे, नहीं तो परिणाम थोड़े होता। ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जाता है। हम लोग कमजोर आदमी नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा, हम लोग न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा, हम लोग को जो करना वो करेंगे। 2 घर में बेटी का शादी था, इस तरह शराब कारोबारी था ये लोग। हमारे साथ रणधीर है, पूर्व विधायक, छोटे भाई छपरा से प्रणाद भैया का बेटा। तो ये लोग तो ये भी डेथ कर गया, हजारीबाग में था बेचारा, उसी दिन ही प्री प्लान करके से हत्या किया है। निश्चित तौर पर प्रशासन काम कर रहा और हम लोग को भी जवाब देने आता है। पुलिस की कार्रवाई से लोग खुश नहीं आगे, बोले कि नहीं मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। 13 या 14 आदमी पकड़ाया है और मुख्य आरोपी भी पकड़ा जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। पाताल में भी रहे उसको खोल लिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने 9 जुलाई को बिहार में बिहार बंद और चक्का जाम की घोषणा की है। इस आंदोलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के भी शामिल होने की उम्मीद है। ये विरोध बिहार में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण और हाल में पारित किए गए नए श्रम कानूनों के खिलाफ किया जा रहा है। साथ में जो बिहार के गरीब मतदाताओं के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है, उन गरीब मतदाताओं की रक्षा के लिए हम सब लोग, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, सब लोग मिलकर के पटना में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम केवल पटना में तो हम लोग उपस्थित रहेंगे, लेकिन पूरे बिहार में हमारे ट्रेड यूनियन के जितने लोग हैं और हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के हमारी जितनी पार्टी के लोग हैं, सभी लोग जो है चक्का जाम करेंगे। और इलेक्शन कमीशन और जो सरकार जो है, उन लोगों को होश ठिकाने लगे, इसके लिए ये कार्यक्रम हम लोगों का है और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग जो है इस काम को पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पेड़ लगाने के मुद्दे पर आलोचना की। उन्होंने कहा कि 35 करोड़ पेड़ कहां लगाए हैं, मुख्यमंत्री इसका भौतिक सत्यापन कराएं। राय ने आरोप लगाया कि पूरे बनारस में पेड़ काट डाले गए हैं, बीजेपी झूठी मार्केटिंग कर रही है। योगी जी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और बहुत ही लोगों ने विश्वास करके उनको अपना प्रतिनिधि चुना और मुख्यमंत्री बने। वो कई बार सांसद रह चुके हैं गोरखपुर के, कई बार
वहां से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। पर जो जानकारियां उनके बारे में हम लोगों ने प्राप्त किया, जो जानकारी मिल रही है, वो पूरी तरीके से वो झूठ बोलने में माहिर है। पिछली बार भी इसी तरह 35 करोड़ लगाया था, 35 करोड़, उसका जीरो गिन, योगी जी से कह दिया उसका जीरो गिन लें जरा, उसका जीरो नहीं गिन पाएंगे। 35 करोड़ पौधे हैं कहां, भौतिक सत्यापन कराइए ना। मैं कहता हूं योगी जी से कि अपनी पूरे प्रदेश की टीम को लगाइए और 35 करोड़ पौधों को जरा गिन के बता दें ये लोग 75 जिले के अंदर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण पर महागठबंधन के बिहार बंद को लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपनी पत्नी का नाम क्यों बदलवा रहे हैं, अगर उनकी पत्नी क्रिश्चियन थी तो इसमें क्या दिक्कत थी। उन्होंने तेजस्वी की पत्नी के वोटर लिस्ट में नाम की जांच की मांग की। बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध, ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है। एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू ये सोची समझी बिहार के कई कोनों में इस ढंग का उपद्रव करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उछल उछल के लोग जा रहे थे उसके घर पर, अभी तक नहीं पकड़ाया है। और फिर कल से इन्हीं की आवाज खुलेगी कि अपराधी की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस की किसान जवान संविधान सभा आयोजित की गई। इसमें बरसते पानी के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने काफी उत्साह से भाग लिया। सभा को कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी संबोधित किया। करने के लिए आया था, मुझे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि बहुत बारिश पड़ रही है, कल और बारिश पड़ेगी, आप सभा को स्थगित करना चाहते हैं, सभा कैसे होगी? मैंने कहा सभा जनता से होती है, कार्यकर्ताओं से होती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि अगली परिसीमन प्रक्रिया के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में 60 विधानसभा सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। हालांकि अगला विधानसभा चुनाव अभी 3 साल दूर है, लेकिन राज्य में फिलहाल स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां हो रही हैं। वन महोत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन पर बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी लूंगा कि अगले चुनावों में महिलाओं को 60 एमएलए टिकट मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा सीटों के परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। మా అక్కలకు వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళకే కాకుండా ఈడ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా తొందరలోనే ఎమ్మెల్యేలకు కూడా మహిళా రిజర్వేషన్లు రాబోతున్నాయి। 153 సీట్లలో 51 సీట్లు 33% ఆడబిడ్డలు ఎమ్మెల్యేలు కాబోతున్నారు। ఈ 51కి ఇంకొక 10 అదనంగా కలిపి 60 सीట్లు। ये थे आज के कुछ खास बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।